फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको 8.1 मैट्रिक्स मेथड किस प्रकार से बनते हैं वो बताया था। सम भी आप बना लिए हैं, कांटेक्ट किए थे मेरे से, जो प्रॉब्लम था वो क्लियर भी किए हैं आप लोगों ने। आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 ये बताता हूँ। और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इक्वेशन जो होते हैं वो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस होते हैं। नॉन होमोजीनियस में ये कांस्टेंट टर्म जीरो नहीं होते, और आज हम लोग होमोजीनियस पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग नॉन होमोजीनियस पढ़े थे, आज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ रहे हैं। यह होता है क्या, ये जो कांस्टेंट टर्म है सारा का सारा जीरो होगा। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड से इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन हम लोग को दिया है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले मैट्रिक्स ए बनाएंगे। पहला कॉलम में x के वेरिएबल्स, दूसरे में y के वेरिएबल्स और तीसरे में z के वेरिएबल्स लेंगे। ठीक है, और सपोज दैट किसी क्वेश्चन में अगर वेरिएबल यहाँ मिसिंग हो x वाले, तो वहां पर हम लोग जीरो लेते हैं। ठीक है, अभी तो बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, तो यहाँ a b लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैट्रिक्स b, ये कांस्टेंट टर्म को लिया, वेरिएबल x लिया। ठीक है, तो अब हम लोग पहले समझेंगे। ठीक है, सिस्टम ऑफ या कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी। ये देखिए, कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी। जिस प्रकार से नॉन होमोजेनियस में हम लोग कंडीशन को देखे थे, यहाँ पर भी देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप, जैसे ये आपको दिया हुआ रहेगा इक्वेशन और कहेगा एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालिए। होमोजेनियस का सिस्टम है तो जीरो है सारा। ए बनाएंगे, बी बनाएंगे और एक्स लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप में हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आता है तो नॉन होमोजेनियस में हम लोग इसको कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यहां पर कहेंगे कंसिस्टेंट एंड हैव ट्राइबल सॉल्यूशन। जहां वहां यूनिक ना था यहाँ ट्राइबल होगा। और फिर हम लोग को कुछ कैलकुलेट नहीं करना होगा, सीधा अगर ऐसा हो गया तो सीधा x का, y का और z का, ये तीनों का वैल्यू जीरो, यही आएगा आंसर। अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो आता है तो x y z तीनों जीरो के बराबर आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कंसिस्टेंट होता है तो हम लोग एक रिलेशन लगाते हैं, x इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b। जहाँ x में x y z आता है या x y रहे तो वो आएगा। ठीक है, अब a इनवर्स चाहे कुछ भी आए, यहाँ b क्या है, जीरो है ना। तो जब आप जीरो से किसी चीज को भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा वैल्यू, दैट इज x y z सब जीरो हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट हम लोग x y z जीरो लिख देंगे। a इनवर्स वाला कुछ निकालने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं पड़ेगा। डिटरमिनेंट जीरो आया, कैसे में, होमोजेनियस वाले में, तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कंसिस्टेंट एंड हैव ट्राइबल सॉल्यूशन, और x y z किसके बराबर, जीरो के बराबर हो जाएगा। कैसे, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब देखिए, अगर डिटरमिनेंट निकाले और ये जीरो आ जाए, ठीक है, तो याद करिए कि नॉन होमोजेनियस में हम लोग डिटरमिनेंट निकालते थे और जीरो होता था तो उसको इनकंसिस्टेंट नहीं बोलते थे, हम लोग निकालते थे उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। ठीक है, तो नॉन होमोजेनियस वाले में यहाँ पे दो कंडीशन आता था कि अगर डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो ये भी जीरो, और एक बार ये जीरो तो ये नहीं जीरो। मगर यहाँ पर ऐसा कुछ होगा नहीं, यहाँ चूंकि बी जीरो है तो डिटरमिनेंट जीरो होगा तो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी भी जीरो ही होगा, क्योंकि बी ऑलवेज जीरो है। एडजॉइंट कुछ भी होगा तो बी मल्टीप्लाई करिएगा तो जीरो ही ना आएगा। तो फिर ये हो जाएगा कंसिस्टेंट एंड हैव नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन। जो हम लोग नॉन होमोजेनियस में जिसको हम लोग इनफाइनाइट कहते थे, यहाँ पर कहलाएगा नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग को एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना होगा, जैसे इनफाइनाइट वाले में हम लोग पिछले लेक्चर में, पिछले नॉन होमोजेनियस वाले में निकाल रहे थे। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, सम देखते हैं हम लोग किस प्रकार से सम बनेगा। अब देख रहे हैं यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिया है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और यहाँ सारा कांस्टेंट टर्म जीरो है, दैट इज ए होमोजेनियस इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम लोग को ये लेना होगा। देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 3 1 आएगा, यहाँ y का -1 2 4 और z का 1 -1 और 3। अगर कहीं पर मान लिया यहाँ पर x नहीं होगा, 2y - z है, तो फिर आपको यहाँ जीरो लेना होगा। जहाँ जो वेरिएबल होगा उसका कोफिशिएंट जीरो। ठीक है, अब b लेते हैं 0 0 0, x लेते हैं x y z। तो सबसे पहला स्टेप में हम लोग को एक का डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट तो निकालना हम लोगों ने सीखा है, वो सिस्टम को लगाते हैं। यहाँ साइन कन्वेंशन होता है प्लस माइनस प्लस। ठीक है, पहले रो से एक्सपेंड करते हैं इसको, यहाँ 2 लिया गया, जैसे 2 लिए
ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे, ये 4 रो बचेगा, ये 6 बीच में माइनस और -4 यानी +4 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस होता है साइन कन्वेंशन से, तो ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा +1। ये रो ये कॉलम छोड़िए, कितना आया 9 आ गया, बीच में क्या आएगा माइनस, फिर -1, तो माइनस माइनस +1, फिर यहाँ प्लस होता तो +1, ये रो ये कॉलम छोड़िए, ये बच गया, ये 12 और -2। अब देखिए 10 × 2 20 आ गया, ये 10 × 1 10 आ गया, और यहाँ पर भी 10, ये कितना हो गया जोड़ करके 40। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ डिटर्मिनेंट का वैल्यू है जो 0 के बराबर नहीं है। तो अगर नहीं है तो लिखेंगे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड हैव ट्राइवल, TRIVAL, ट्राइवल सॉल्यूशन, ट्राइवल सॉल्यूशन। अगर ट्राइवल आ गया मगर यानी कि अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो ट्राइवल सॉल्यूशन, और डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे x = y = z। फिर आपको कुछ निकालना नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए x y z 0। तो जिस क्वेश्चन में भी अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो वो सारा ऐसे ही बनेगा। देखिए अब एक और सवाल बताता हूँ आपको। यहाँ पर फिर वही होमोजीनियस इक्वेशन है, a लेंगे, इसमें आ जाएगा 2 5 1 -1 3 5 2 -1 -5, ठीक है। फिर b 0 0 0, फिर x y और z। तो अब हम लोग पहला स्टेप में इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, निकालिए 2 5 1 -1 3 5 2 -1 -5, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका लोग जानते हैं, 2 को लेंगे, ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे, ये बच गया 4 -15, बीच में माइनस और माइनस माइनस +5, या माइनस होता है तो +1, ये रो ये कॉलम छोड़िए, ये 4 बचा, -25, बीच में माइनस 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 +1, फिर +2। अब ये रो ये कॉलम छोड़िए, ये बच गया 25 -3, ठीक है। कितना गया -10 × 2 -20, -25 और 1 -24 और ये 22 × 2 44। अब देखिए -24 -20 -44 और 44 कितना 0 आएगा ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आया। अब डिटर्मिनेंट 0 आया तो जाहिर सा बात है कि एडजॉइंट ऑफ ए चाहे कुछ भी आए, उसके साथ अगर हम b को मल्टीप्लाई करते हैं, b 0 है तो ये कितना रिजल्ट देगा 0 ही देगा, दोनों 0 आ गए। तो ऐसे सिस्टम में ये होता है कंसिस्टेंट एंड हैव नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट एंड हैव नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, ठीक है, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो अब आपको करना देखिए क्या है, ऐसे कंडीशन में यहाँ 3 वेरिएबल है, तीनों में से किसी भी एक को आप k मान लीजिए, मान लेते हैं z = k, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ये होगा, ठीक है। अब कोई भी आप 2 इक्वेशन ले लीजिए, कोई भी 2 इक्वेशन, उसमें z के वैल्यू को रखिए। ऐसे हम लोग यहाँ पर लेते हैं 2x - y, z के वैल्यू को k रखेंगे, क्योंकि k स्केलर आ गया, इसको उधर ले आइए, तो -2k, फिर यहाँ पर 5x + 3y, और यहाँ k रखिए, उधर ले आइए, तो ये हो गया k। ये 2 इक्वेशन कोई भी आप 2 लेंगे, क्योंकि एक का वैल्यू निकल गया है, 2 वेरिएबल बचा, तो 2 इक्वेशन लेना होगा। तो उसी प्रकार से जैसे हम लोग सम बना लेते हैं, फिर से हम लोग a माने, a में क्या आ जाएगा 2 5 -1 3, और b में क्या आ जाएगा -2k और k, ये चला आएगा -2k और k, क्या आ गया। अब x लेंगे, x में क्या आएगा यहाँ पर x और y। तो हम लोग पहला स्टेप में फिर यहाँ डिटर्मिनेंट निकालेंगे, a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो देखिए 6 हो गया, बीच में माइनस और माइनस माइनस +5, तो कितना चला आया 11, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया, तो अब हम लोग को इसके बाद क्या निकालना होता है, फिर कोफैक्टर्स निकालेंगे, कोफैक्टर्स। तो C11 1/2 इवन है, प्लस रहेगा, ये छोड़िए कितना आ गया यहाँ पर 3 आ गया, फिर C12 1 2 3 ऑड है, माइनस यहाँ लगेगा, तब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ना, फर्स्ट और सेकंड कॉलम कितना आ गया यहाँ पर 5, फिर C21 2 1 3 माइनस लगेगा, ऑड है चूंकि,
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़िए, -1 माइनस माइनस मिलके कितना हो जाएगा +1। उसके बाद C 2 2 और 2 4 यानी इवन है, प्लस रहेगा, ये छोड़िए कितना आ जाएगा 2। इस तरह से हम लोगों ने देखिए कोफैक्टर्स निकाल लिया, ठीक है। देखिए अब उसके बाद हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ। इसमें क्या है, जितना एलिमेंट है सबको जहां पर है वहां प्लेस करेंगे और इसका निकालेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में ये रो क्या हो जाता है कॉलम, ठीक है। और चौथा स्टेप में हम लोग निकालते हैं ए का इनवर्स। तो ए का इनवर्स क्या है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 11 है तो आ गया 1/11 और यह 3 - 5 1 और, ठीक है। अब हम लोग मैट्रिक्स मेथड का प्रयोग करते हुए बाई मैट्रिक्स मेथड क्या लेंगे, x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। तो एक तो देखिए x के जगह पर हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, इस बार x और y लेना होगा और a इनवर्स हम लोग यहाँ पर निकाला है 1/11 3 - 5 1 और 2 और फिर रहा b। तो b देखिए यहाँ पर ये वाला b लेंगे -2 के और k, ठीक है। अब देखिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, पहला से कितना आ गया -6 के प्लस के, फिर यहाँ पर 10 के और 2 के। इस तरह से x का जो वैल्यू है देखिए कितना हो गया -6 के और k -5/11। y का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 और 2 12 के और 11 और z हम लोगों ने क्या लिया था, ये लिया था, ये हो गया सॉल्यूशन। यानी अगर कंसिस्टेंट और नॉन ट्राइबल वाला हो तो फिर आपको इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। और अगर कंसिस्टेंट और ट्राइबल हो तो डायरेक्ट x y z 0 लिख देंगे। तो बस यही दो प्रकार का सम इस एक्सरसाइज में है। आप कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझिए, सवाल बढ़िया समझिए, 2 सवाल बताए मैंने आपको, सारा इसी तरह से बनेगा। ये एक्सरसाइज बना लीजिए, जो डाउट होगा फिर जिस प्रकार से आप मेरे से कंसल्ट करते हैं मोबाइल पे व्हाट्सएप के थ्रू, नंबर आपको दिया हुआ है, आप मेरे से कंसल्ट कर लेंगे अगर कोई डाउट। ओके बाय।